फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप भले ही किसी से बहुत ज़्यादा दूर हों, किसी के बारे में नहीं सोचते, पर कोई ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कोई लोग हैं जो हमेशा आपकी तरफ नज़र रखते हैं और वो आपको आपके स्थान से हिलाना चाहते हैं। मतलब आप में से कई लोगों के लाइफ में ऐसे तूफान लाना चाहते हैं, ऐसी निगेटिव प्रोजेक्शन के द्वारा आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, ताकि आप वो जो समय है, जो आप समय अपने सदुपयोग में ला रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य आपका मतलब रुक जाए। ठीक है। और आप सिर्फ यही दैनिक दिनचर्या जो आपका, जैसे कहते हैं ना कि हम बस इसी सब कार्य को कर रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी है। मतलब आप यदि कहीं रहते होंगे तो वहाँ से स्थान परिवर्तन करवाने की कोशिश करना, उस स्थान को मतलब किसी भी प्रकार से आप इंटीरियर करवाने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए आपको एक स्थान से एक उस घर से कहीं और शिफ्ट होना पड़े, इस तरीके की एनर्जी किसी ने निगेटिव रिचुअल आपके लिए करवाया है पूर्णिमा के समय में, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करवा के देख लिया, आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब उन्होंने ये सारी चीज़ें भी करवाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि आपका स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, आपको इतने पावर में देखकर उनको पहले तो आश्चर्य हो रहा है और फिर क्रोध आ रहा है कि आप टूट क्यों नहीं रहे हैं, आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्या ऐसा मिल गया है आपको जिसकी वजह से आप कभी भी, मतलब जैसे पहले आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आप डिसबैलेंस हो जाते थे, अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही आपके लाइफ में, आपके अपनों को, मतलब ऐसा भी हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर का जॉब चला गया हो, है ना, या प्रोफेशन उनका, मतलब किसी भी प्रकार से, या किसी की सेहत, लेकिन वो ठीक हो गई है सब कुछ। मतलब ना, देखिए ये लोग जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना, उसका जो असर है ना, वो आपके तरफ किस प्रकार से पड़ रहा है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस होता होगा और उससे भी 2 कदम आगे आप छलांग लगाते हैं, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। और ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो इन्फिनाइट, आपके लाइफ में इन्फिनाइट अबंडेंस है और उनके लाइफ में इन्फिनाइट कर्मा बैक है। ठीक है। ये सारी चीज़ों की जानकारी उनको धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके से तोड़ें आपको, किस तरीके से आपके मणिपुर चक्र को डिसबैलेंस करें, कैसे करें। ठीक है। आपके अपनों के लिए भी कर लिए, आपके रिश्तों में भी कर लिए, आपके कार्य को भी रोकने की कोशिश की, बल्कि आपके कार्य को रोकने की कोशिश की तो आपने 2 कार्य प्रारंभ कर लिए। जय माता दी। ठीक है। आपके क्लोज वन के कार्य में उन्होंने प्रोजेक्शन किया तो आपने उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि सारी चीज़ें जो हुई है वो बिल्कुल निगेटिव क्रिया उन्होंने करवाया है आपके क्लोज वन के, जैसे कि थर्ड आई चक्र पर। हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि किसी ने क्वेश्चन किया था, आपके क्वेश्चन में यदि देखूंगी तो ऐसे ही वीडियो में मैं बिल्कुल ले लूँगी कि थर्ड आई चक्र पर यदि हमें ब्लैक नज़र आता है, निगेटिविटी है, ये पता चल जाता है, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आप प्रोटेक्ट कीजिए। मैंने 1-2 वीडियो में और भी बताया है, आप जब पूजन करते हैं तो माथे पर तिलक जरूर लगाइए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। ठीक है। यदि आप नहीं लगा सकते तो वो इंटेंशन के साथ पानी को लीजिए और पानी को अपने थर्ड आई चक्र पर लगाइए, जिससे कि आपके थर्ड आई चक्र को आप सुरक्षा मांग रहे हैं परमात्मा जी से। ये सबसे पहला। दूसरा, आपको रेकी हीलिंग जरूर सीखना चाहिए। यदि बार बार आपके चक्र पर प्रोजेक्शन होता है तो आपको रेकी हीलिंग तो बिल्कुल सीखना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल तो आपको कम से कम जरूर सीखना चाहिए। थर्ड आई एक्टिवेशन, बैलेंस मेडिटेशन होता है उसमें, उसे आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किसी के द्वारा, जैसे कि मैंने कहा, किसी के द्वारा ही करवाया है और किसी के ये खुद नहीं किए हैं, है ना, इन्होंने किसी और के द्वारा बार बार, ठीक है, बार 7 to 8 टाइम मुझे ये मुझे ना आप लोगों के लिए मैसेज मिलता ही है कि 7 to 8 टाइम इन्होंने किया है। जैसे ही आप और आपके पर्सन इनसे डिस्टेंस क्रिएट किए, उससे पहले भी ये मिसअंडरस्टूड करवाती थी। ये कोई फीमेल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे फीमेल एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है और ये इस प्रकार से कर रही थी कि आपको बहुत समय तक पता भी नहीं चला। आज मुझे जो ड्रीम चैनल हुआ है उसमें मुझे 2 फीमेल एनर्जी इस प्रकार से मुझे ड्रीम चैनल हुआ है। बुधवार का दिन है आज, सुबह देखिए, ये रीडिंग चाहे आज शाम को आए चाहे कल आए, लेकिन मुझे जो
ड्रीम चैनल हुआ है वो इसी प्रकार से हुआ है कि आप में से बहुत लोग बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। गणपति जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे 2 फीमेल एनर्जी जो है नज़र आई, जिसमें एक जो है, एक का एज बहुत ज़्यादा है और एक आपके ही लगभग एज के आसपास है, पर उनका जो फेस है क्लियर नहीं नज़र नहीं आया। मतलब वो आपको ये बताना नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें वो कर रही है। उनके साथ एक फीमेल एनर्जी थी और इन दोनों ने आपके राह को लिटरली रोका है। ठीक है, मतलब आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं पर जा रहे हैं राह पर, और वहाँ पर आपको ये बताया गया कि अब इससे आगे आप नहीं जा सकते। किस लिए? वहाँ पर मुझे गणपति जी की कृपा महसूस हुई। वहाँ पर कुछ ऐसा मतलब पूजन पाठ हो रहा था, तो मुझे वहाँ पर पूरी तरीके से जो है ड्रीम डिकोड हो गया कि उसके बाद कोई ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने वहाँ पर आपका साथ देने के लिए आपको मतलब प्रपोज किया कि हम आपका साथ दे सकते हैं। और आप तब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि यदि आपके लाइफ में ऐसे कोई संकट आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी स्थिति आपके लाइफ में है जो आपको निगेटिविटी फील हो रहा है, जो बार बार आपको ये मिल रहा है, चैनल मैसेज मिल रहा है, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है कि कोई है पीछे से जो आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन कर रहे हो, प्रोजेक्शन से भी ज़्यादा कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही बात है कि आप परमात्मा जी की शरण में है, पर कुछ एफर्ट तो आपको भी करना चाहिए। वो एफर्ट है आप गणपति जी का पूजन कीजिए, दुर्वा अर्पण कीजिए, मंदिर जाइए, यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही कीजिए, दुर्वा नहीं है मानसिक रूप से अर्पण कीजिए। श्री अथर्व शीर्ष का पाठ या तो आप कीजिए या तो आप सुनिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं पूरी तरीके से उनकी शरण में रहिए, क्योंकि ये बार बार किसी के द्वारा आपको कॉल करवा रही हैं और वो कॉल में फेक कॉल है। ठीक है, वो पूरी तरीके से फेक कॉल है। वो कॉल यदि आप रिसीव भी करेंगे तो उधर से आपको उस तरीके से बात नहीं होगी। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी रिसीव भी हुई है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने आपको साथ देने की कोशिश की है, उनमें भी मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आया है कि उनमें भी कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके पर्सन के साथ, जो आप अगर किसी कनेक्शन में हैं तो वो आपके पर्सन के साथ पहले भी कार्य कर चुके हैं या आपको वो जानते हैं। ठीक है, और आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति आपका साथ दे रहे हैं ड्रीम में, मैंने ये देखा। लेकिन आपको उनके साथ की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि गणपति जी की कृपा हुई और आप अपने मतलब आपका जो राह है वो पूरी तरीके से ओपन हो गया। मतलब कोई भी आपके राह में रोड़े नहीं अटका सकता। ये परमात्मा जी की असीम कृपा है। ये सारी चीज़ें देखकर कि आपके तरफ किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, ये देखकर उनकी स्थिति अभी ऐसी है। कुछ लोगों के लिए देखिए जो आ रहा है वो आ रहा है, जिन्होंने सारी चीज़ें करवाई है, कहीं ना कहीं उनकी सेहत में और उनके आर्थिक स्थिति में और उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे यहाँ पर आपके तरफ तो कोई असर नहीं हुआ, ना ही आपके सोल फैमिली मेंबर के तरफ, लेकिन उनके तरफ बहुत ज़्यादा असर हुआ है। आपके लाइफ में मनी फाइनेंस भले ही धीरे धीरे ही सही, पर आपके तरफ सब कुछ आ रहा है। आपके तरफ स्ट्रेंथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, मनी फाइनेंस आ रहा है। इनका किया हुआ जो कुछ भी निगेटिविटी है वो उन्हीं के तरफ वापस जा रहा है। आपको ये सोचते हैं कि थोड़ा सा ही डिसबैलेंस होता है, लेकिन उनको तो उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है ना। वो खुद करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर इन्होंने जिनको भी धन खर्च किया है, जिनको भी आपके तरफ प्रोजेक्शन के बाद कॉल करवाने के लिए, मैसेज करवाने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी मेजर है, वो ऑलरेडी उनका मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा करेंगे वैसा ही है ना। आप यदि सही राह पर चलते हैं तब आपको एक प्रकार से देखिए, आप सही भी राह में चलते हैं तो भी आपको कठिनाई तो मिलती है, संघर्ष तो सबको मिलता है। लेकिन ये ऐसे राह पर चल रहे हैं जहाँ पर इनके खुद के अपने ही लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा कैसे देंगे ना। यहाँ पर आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके सोल फैमिली मेंबर हैं जो आपको देखिए ज्ञान भी आपसे शेयर करने वाले हैं, वो आपकी मदद भी करने वाले हैं फाइनेंशियली। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो आपकी बहुत हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको किसी बात का, किसी चीज़ का यहाँ पर पता चला है। मुझे कुछ ऐसे राज हैं जो खुले हैं उनके सामने में। ठीक है, और जिस व्यक्ति को ये आपके तरफ भेजते हैं या भेजती हैं,
या निगेटिविटी प्रोजेक्शन करती है, उनके लाइफ में कर्मा बैक होना स्टार्ट हो गया है। उनको खुद डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये आपके ये जो करवा रही हैं, ये जो फीमेल एनर्जी, वो पूरी तरीके से, यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से ही है, ठीक है। वो कोई भी हो सकती है, मुझे 90% ये ऐसा ही नज़र आ रहा है। यदि आप अनमैरिड हैं तो भी, और यदि आपको लगता है कि ये उनके फैमिली मेम्बर में नहीं है, तो ये उनके साथ कभी भी किसी कार्य वगैरह करती है, जो कार्य क्षेत्र वहाँ से भी संबंधित हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 की एनर्जी है, 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं जो आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा कि इस फुल मून पर भी आपको ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन आपके हार्ट चक्र पर ना ये असर बहुत ज़्यादा करने वाला था, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत किया है, और आपने अपने ऊपर भी मेहनत किया है, और आपके पर्सन के ऊपर भी किया है। ये जल तत्व की हो सकती है, ये वृषभ राशि की हो सकती है। इनको हो सकता है आपके पर्सन एज सिस्टर या फ्रेंड के रूप में देखते रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, कोई किसी को किस रूप में देखते हैं और सामने वाला उसको किस तरीके से देखता है, ये तो बहुत अंतर है। लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। यहाँ पर भी देखिए 3 की एनर्जी कितना ज़्यादा है। तो ये जो फीमेल एनर्जी है, ये आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन जो है क्रिएट करने की पूरी कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सारी चीज़ें कर्मा बैक हो गया है, उन्हीं के लाइफ में कर्मा बैक हो गया है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हुई है। संघर्ष भले ही आपको हुआ है, लेकिन संघर्ष के बाद जो ये आप देख सकते हैं ना, क्राउन, ये क्राउन भी आपको परमात्मा जी यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर परमात्मा जी आपको ये कह रहे हैं कि आप चूजन वन है, आपको चुना गया है। तो आपके लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा टावर मूवमेंट नहीं आ सकता जैसा ये सोचती है। ये टावर मूवमेंट इनके ही लाइफ में आएगा, क्योंकि ये खुद अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। ये किसी ऐसे इनमेच्योर पर्सन को बार बार आपके पर्सन के तरफ कॉल मैसेज करवाने की कोशिश करती हैं, और उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। आपके पर्सन को पहले भी इन्होंने इनके हार्ट चक्र पर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट करवाने की कोशिश यहाँ पर नजर आए। 8 ये जो फीमेल एनर्जी है, ये आपके पर्सन की कार्मिक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं पर्सनल रीडिंग भी होता है ना, तो 1-2 लोगों ने मुझे पूछा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्ड मैं पहले बता देती हूँ कि कनेक्टिविटी का है। अब आप देखिए 8 अगर हम इसे इस तरीके से देखें, पॉजिटिव तरीके से, तो ये इन्फिनाइट अबंडेंस है 2024 में जो आपको मिलने वाला है। 8 यदि हम कर्मों के अनुसार देखें तो जिन्होंने जैसा कर्म किया है उनको इन्फिनाइट कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लोग हैं जो आपके तरफ बार बार किसी के कहने से भी क्यों करना ना, तो किसी ने कहने पर भी ये सारी चीज़ें की, उनको भी इन्फिनाइट कर्मा बैक मिलेगा। जय माता दी, ठीक है। वो जिस भी प्रकार से मिलेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का कार्य किसी के कहने से नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि पर्सनल रीडिंग भी होती है ना, उसमें भी पूछते हैं मुझसे कि प्रारब्ध के कर्मा क्या होते हैं। देखिए, प्रारब्ध के कर्मा आपके जो होते हैं पास्ट लाइफ के, हमारा जो सोल है ना, हर जन्म में हम अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। हमारा जो बॉडी है एक प्रकार से वस्त्र की तरह जो बार बार बदलता है, लेकिन जो सोल है, सोल लेसन के लिए ही आता है। तो पास्ट लाइफ में इस सोल ने जिस प्रकार से, जिस भी शरीर में ये थी, है ना, जिस भी बॉडी में, तो उन्होंने जिस प्रकार के कर्मा किए हैं वो भोगते हुए आती है, ठीक है। वो कर्म का फल उनको मिलता है। कुछ कर्मास बचे होते हैं, तो इस लाइफ में उनके कर्मा क्लींस हो जाते हैं। अब जब कर्मा क्लींस हो जाते हैं, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो ये अपने कर्मा को अपनी जेलसी के द्वारा, आप आगे देखिए, ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जिसमें कहते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, भले ही हम आगे ना बढ़ें। तो ऐसी वाली एनर्जी है इनके साथ। आपके पर्सन का जो थोड़ा बहुत भी कर्मा बचा है वो भी क्लियर हो रहा है, और पूरी तरीके से कर्मों की शुद्धि हो गई है। लेकिन अब ये ऐसा करना चाहती है कि आप लोगों का कर्मा क्लियर हो गया है, लेकिन इनका कर्मा अब स्टार्ट हो रहा है। तो किसी भी प्रकार से आप लोगों की तरफ अपना जो कर्मा है उसे कहीं ना कहीं हटाना नहीं चाहती, जुड़े रहना चाहती। क्यों? क्योंकि आपका एक सोल पर्पस है, आपका एक लाइफ पर्पस है, और आप एक लाइट है। तो आपकी लाइट इनको भी चाहिए, चाहे दूर से चाहिए चाहे
डिस्टेंस में चाहिए। तो क्यों चाहिए? क्योंकि इनको डर लग रहा है। देखे ना, इनका हार्ट चक्र अभी से ही 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी चीज़ें की है। अब इनके तरफ जब कर्मा बैक हो रहा है तब इनको डर लग रहा है कि अरे हम ये चीज़ें कैसे, जब आपके तरफ था ये सारे कर्मों की शुद्धि, तब आपने किस तरीके से, कितनी बार आपने जॉब चेंज किया होगा, कितनी बार यदि आप रेंट से रहते तो घर चेंज किया होगा, कितनी बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, आपके अपनों के लाइफ में कितनी बार आया, आपने किस तरीके से सहन किया है ना। अब थोड़ा सा भी इनको थोड़ा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इनके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से इनका डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। अब इनको ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आप इनसे, ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगी और आप इनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे कितना भी प्रोजेक्शन करें। इस फुल मून में इसने पूरी तरीके से कोशिश किया है कि आप और आपके सोल फैमिली मेंबर को दूर करने का, आप और आपके सोलमेट को दूर करने का, किसी भी प्रकार से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा हल्का सा नोक झोंक तो जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो इन्हीं के निगेटिव मैनिफेस्टेशन से हुआ है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई मतलब ऐसा इमोशनल पल आएंगे, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ये भले ही ये जो पल है ना वो बहुत देर से आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा, पर ये बिल्कुल राइट टाइम में है। हमको ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ पहले हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं रहता। जो चीज़ लिखा हुआ जिस समय का रहता है ना, परमात्मा जी की कृपा से वो उसी समय होता है, उसी वक्त आपकी अवेकनिंग होती है, उसी वक्त आपके पर्सन की अवेकनिंग होती है, उसी वक्त आपके सोल फैमिली मेंबर आपको पहचानते हैं, है ना। तो यहाँ पर हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इनके लाइफ में यही स्थिति आएगी कुछ समय पहले, जिस स्थिति को इन्होंने आपके तरफ भेजा था, वही स्थिति 10 गुना होकर इनके खुद के लाइफ में ऐसे डिसबैलेंस आ रहे हैं। या आपके तरफ 3rd स्थिति करी थी, इनके खुद के लाइफ में 3rd स्थिति क्रिएट हो गई है और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द क्रिएट होगी। देखिए, आप और आपके पर्सन और आप और आपके सोल फैमिली मेंबर, आप लोग इनसे पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, पूरी तरीके से इमोशनली भी मुझे लग रहा है। जिनके लिए भी एनर्जी है, पूरी तरीके से आपके पर्सन भी सोचना छोड़ दिए हैं। मतलब इनको समझ में आ गया है कि ये एक प्रकार से कार्मिक थी, क्योंकि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। या तो आपके पर्सन मेडिटेशन किए हैं, या आप वो पूरी तरीके से आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं या जो पर्सन है आपके, जो जिनके लिए भी जिस प्रकार की भी एनर्जी हो, उनको ये पता चल गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको और आपके पर्सन को अलग करना चाहता था, छल करना चाहते हैं, जिन्होंने छल किया था और अभी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति को आपके पर्सन और आपके सोल फैमिली मेंबर भी पहचान पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको तो प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर को और आपके सोलमेट को भी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। वो पहले की दिनों को याद कर रहे हैं कि आपने उनको कितना समझाया था, कितना बताया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वक्त में उनके ईगो की वजह से वो समझ नहीं पाए उन सारी चीज़ों को, अब वो समझ पा रहे हैं। किसी ने शायद इसी चैनल में ही कमेंट किया था कि लव रीडिंग, तो आप फर्स्ट चैनल को एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर पूरी तरीके से पर्सनल रीडिंग ज़्यादातर होती वहाँ पर, मतलब आपके लव लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। तो एक बार आप यदि देख रहे हैं वीडियो तो एक बार आप विजिट कर लीजिएगा, जाके आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको देखिए सभी प्रकार की रीडिंग आप लोगों को, इसमें ज़्यादातर स्पिरिचुअल और जो भी मुझे चैनल मैसेज होता है वो आता है। बिल्कुल आपके लाइफ में बहुत जल्द इस तरीके से ग्रोथ है। पिंक कलर देखिए आपके, यदि आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में एक ग्रोथ आ रहा है। बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाएगी। किसके कोई भी कुछ भी किया हो, किसी का भी कुछ किया हुआ, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा रेमेडी आपको ज़रूर करना होगा, ठीक है। रेमेडी आप करते रहिए, पूर्णिमा में, अमावस्या में ज़रूर कीजिए। रेमेडी के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो में आते रहते हैं रेमेडी, मैं जनरल रीडिंग में भी बताते रहती हूँ। और अगर आप नहीं भी कर सकते तो पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। 31 डे के अंदर आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आपको सपोर्ट करने वाले हैं, कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर से आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प भी मिल रहा है, जो कि पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है। ये कोई व्यक्ति हेल्प कर रहे हैं जरूरी नहीं है, पूरी तरीके से आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है,
पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये इस तीव्र गति से आ रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका इनर वॉइस ये जानता है कि परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो भी कार्मिक स्थिति है वो पूरी तरीके से हील हो गया है। बहुत लोगों के लाइफ से कार्मिक स्थिति हट गया है, कुछ लोगों के लाइफ से कार्मिक स्थिति हील हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया है, तो बिल्कुल आपका स्ट्रेंथ को ये बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे हैं, बस इसी बात का इनको दुख है और ये दुख रहेगा ही, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से एक्टिव है। आप में से कुछ लोगों को ऐसे मार्गदर्शन मिलते हैं, वो तुरंत आपको समझ में भी आ जाते होंगे। आपके और आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है, आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप मतलब ना 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो कनेक्शन है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मार्गदर्शन मिल रहा है कि 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 3 नंबर किसी ना किसी का हो सकता है कर्म। बिल्कुल इनके साथ जो कुछ भी कार्मिक की स्थिति थी वो पूरी तरीके से हील हो गया है बाबा जी की कृपा से। अब आप अपने कर्मा को गुड कीजिए और बहुत ही पॉजिटिव थॉट कीजिए। ये चाहते हैं कि आप एक मैनिफेस्टेशन मतलब पावर है आपके अंदर, तो ये आपको डिसबैलेंस करे और आप निगेटिव थॉट में जाए, ताकि आप जो भी सोचें वही आपके लाइफ में हो। लेकिन आपके लिए बाबा जी का यहाँ पर मार्गदर्शन है कि धारणाएं ना बनाइए, कोई भी धारणाएं नहीं बनाना है। कुछ भी हो रहा है ना, शांत रहो, मेडिटेशन करो, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहो, अपना कर्म करो, अपने गुड कर्मा को करो, क्योंकि देखिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपके लिए है वो आपके लिए ही रहेगा। यहाँ पर पूरा क्लियर मैसेज है कि आपको धारणाएं, ये इसी वजह से सारी चीज़ें करते हैं ताकि आप निगेटिव थॉट करें। ये जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ में निगेटिव नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप खुद ही मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, आपके अंदर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत तीव्र। इतने समय में तो इनको सब कुछ समझ में आ गया है, आपके अंदर कुछ है, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, परमात्मा जी की कृपा है और आपके आसपास देवदूत जी हैं। तो आप खुद ही निगेटिव थॉट करते रहे, अरे मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बस आप मैनिफेस्ट कर ले इनका कुछ, ये कुछ करे या ना करे, है ना। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, है ना। इसके लिए साईं बाबा जी पूरी तरीके से आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए डोर टू वैल्यू, और यहाँ पर भी देखिए आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो प्लान है वो सक्सेस होगा। जो भी कार्य अभी आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से सफल होगा। यहाँ पर चक्र तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर है कि 7 चक्र मेडिटेशन आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके चक्र जैसे जैसे हील हो रहे हैं या आपके क्लोज वन के चक्र जैसे जैसे हील हो रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं। और इस तीव्र गति से आप एक कदम नहीं कई कदम आगे आपको बढ़ाया जा रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आप देखिए दोनों कार्ड किस तरीके से मिलते जुलते आते हैं। ग्रोथ है, सक्सेस है आपके लाइफ में। येलो कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग या तो येलो कलर कैरी किए हुए हैं, अभी कोई ग्रीन कलर किए हुए हैं, कोई ब्लू कलर कैरी करके ये रीडिंग आप देख रहे हैं, जिनके लिए भी मार्गदर्शन रिजोनेट कर रहा है। ठीक है, या आपका ये फेवरेट हो सकता है। नंबर मैंने बता दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 24, तो 2024 आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है जिसमें आप बहुत मतलब ना रुक कर आगे बढ़ रहे थे ना, अब आप बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। हम ये कहते हैं ना, सभी लोग ये कहते हैं कि शनिदेव जी हमेशा न्याय के देव हैं, है ना। सभी को पता है कि वो न्याय पसंद है, न्याय प्रिय हैं। जो जैसा कर्म करते हैं उनको उनका फल मिलता है। मैं शनिदेव जी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि शनिदेव जी जैसा आप कार्य करते हैं ना, जैसा आप कर्म करते हैं, प्रारब्ध के तो हमको याद नहीं रहते, ठीक है, कोई बात नहीं। इस लाइफ में आप जो कार्य करते हैं, यदि आप उस कार्य को सही कर लेते हैं, यदि आप नेक कर्म करते हैं, तो आपको उस प्रकार से बहुत सारे आपके जो गुड कर्मा के फल है वो भी मिलते हैं। तो पहले क्या है, शनि था, लेकिन 2024 से स्टार्टिंग में ही मुझे मार्गदर्शन मिला है, उसमें यही है कि जो भी चीज़ें होगी वो तीव्र गति से होगी, सडन होगी। ठीक है, जैसे आप सोचते ही रहेंगे और कुछ चीज़ें आपके सामने में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो जैसा कर्मा बैक होगा वो भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है, तो आप गुड कर्मा करते रहिए, गुड थॉट रखिए यहाँ पर, क्योंकि मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके अंदर पावर आ रहा है मैनिफेस्टेशन की। तो आप बिल्कुल कहिए मैं खुश हूँ, परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार में सभी
बहुत ही आत्मिकता के साथ रहते हैं, बहुत ही भावनात्मक हमारा जो संबंध है बहुत अच्छा है। हमारे लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। आप चाहे इंग्लिश में कहिए, चाहे हिंदी में कहिए, आप दिल से कहिए, भाव से कहिए। परमात्मा जी की असीम कृपा है। ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिए, आभार व्यक्त जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।